स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी एडिशनल स्टडी पे गाइस। एक बार हम लोग फिर से देखने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेडमैन का सेट नंबर 10। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। चलिए क्वेश्चन हम सभी गाइस स्टार्ट करते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो आप सभी लोगों को रीजनिंग की मिलने वाली है। ठीक है, शाम तक रीजनिंग की वीडियोज़ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फटाफट फैला दीजिए सारे ग्रुप में। ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर बता सकते हो कितने करेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, देखिएगा इस पहला क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 26 क्वेश्चन इसमें स्टार्ट है। ठीक है, निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। ठीक, कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। सूची नंबर 1 है, सूची नंबर 2 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं अक्सर। ठीक है, तो कैसे करना है आप सभी लोग जान लीजिएगा गाइस। ए में यानी भाग एवं बलि किससे संबंधित है, सीता किससे संबंधित है, समाहर्तता किससे संबंधित है और अंतपाल किससे संबंधित है। गाइस ये आपका हो जाएगा भाग एवं बलि संबंधित है राजस्व स्रोत से। ठीक है, यानी कि A4 है। सीता संबंधित है आपका राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, और समाहर्ता संबंधित राजस्व संग्राहक से और अंतपाल संबंधित है आपका सीमा संरक्षक से। ठीक है, रक्षक से। तो A का हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर, B का 3 नंबर, C का 2 नंबर, D का 1 नंबर। ठीक है, उल्टा चल गया है। ठीक है, A4 किस में दिख रहा है, इन दोनों में नहीं है A4। ठीक है, इसमें भी A4 है, इसमें भी A4 है। B3 किस में, B3 गाइस इसमें ही दिख रहा है, A नंबर में ही दिख रहा है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, A राइट, B इसमें नहीं है, इसमें देखिए B नंबर में 3 है। ठीक है, A करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 27 क्वेश्चन क्या बनना है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो किस में संकलित किया गया, C करेक्ट है, फरीदुद्दीन गंज ए शंकर। ठीक, गंज ए शंकर में किया गया है। ठीक, याद रखिए C करेक्ट है, ऑप्शन नंबर C राइट। अगला क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस विद्रोह पर आधारित है गाइस। आनंद मठ की कथा वस्तु जो है गाइस, उपन्यास की कथा वस्तु विद्रोह किस पर आधारित है। तो गाइस 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, B करेक्ट है, याद रखिए। अगला प्रश्न क्या बनना है, देखिए निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड 1925 में फांसी की सज़ा से बच गया था। तो कौन था वह, 29 का करेक्ट आंसर निकल रहा है D, चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक, याद रखिए D करेक्ट है। भूप्रॉपर्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। भूप्रॉपर्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है। 30 का करेक्ट है A, ऑक्सीजन। ठीक, याद रखिए A करेक्ट है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न क्या बनना है, देखिए और क्वेश्चन कैसे हैं आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं होती है गाइस। कौन सी नदी जो पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं होती, कावेरी आपकी, याद रखिए C करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, स्विट्जरलैंड की सहायता से स्थापित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। स्विट्जरलैंड की सहायता से स्थापित की गई गाइस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। ठीक है, 32 का करेक्ट है D, कपूरथला में स्थित है, याद रखिए कपूरथला पंजाब है। ठीक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या बनना है, अधोलिखित को सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित करना है, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस गाइस आपका कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को गाइस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। ठीक गाइस, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका 33 का करेक्ट आंसर निकल रही है, क्या बनना है D बनना है गाइस, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को A2 और फिर B कितना है, B1 है। ठीक है, 21 मार्च वानिकी दिवस, तो B1 किस में दिख रहा है, B1 गाइस इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, आपका इसमें भी नहीं, D करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बना है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। किसके उत्सर्जन से होती है अम्लीय वर्षा, A करेक्ट है, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड की उत्सर्जन से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की सूची समस्त कार्यपालिका शक्तियों में निहित है। तो किस अनुच्छेद में है गाइस, संघ की सूची समस्त कार्यपालिका शक्तियों में निहित है। 35 का करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है C, अनुच्छेद 53 में। ठीक, याद रखिए C करेक्ट है 53। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण करता है गाइस। तो 36 का करेक्ट है A, अनुच्छेद 32। ठीक, याद रखिए A करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या बनना है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के
संबंध में कौन सा कथन सही है? 37 का करेक्ट आंसर निकल रहा है डी, उपरोक्त सभी सही हैं। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है, ठीक है। यह बैंकों का बैंक, ये भी सही है। और यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, ठीक है। तो याद रखिए सभी सही हैं। और प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, कई बार कराया भी है, ठीक है। तो प्लीज़ बताओ आप सभी लोग कमेंट करके। 38 क्वेश्चन क्या बना है? विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी धन की व्यवस्था करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 38 का करेक्ट है इसका ए, 1956 में हुई थी, याद रखिए ए करेक्ट है। लाल सड़न यानी कि रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है गाइस? किस पौधे को होती है? 39 का करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी, गन्ने को होती है, ठीक, याद रखिए बी करेक्ट है, गन्ने को। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है गाइस? कौन नहीं है गाइस संयोजी ऊतक? 40 का करेक्ट है सी, त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है। अगला प्रश्न क्या बनना है देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक यानी चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण होता है? तो 41 का करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है डी, विषाणु, ठीक, याद रखिए डी करेक्ट है, विषाणु। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग ... में होता है। सामान्यतः उत्तल दर्पण का यूज होता है ... किस में होता है गाइस? उत्तल दर्पण का यूज आपका हो जाता है पश्चदर्शी दर्पण में, ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखिए। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है गाइस? आवृत्ति का एसआई मात्रक बताना है। 43 का करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है डी, हर्टेज है आवृत्ति का मात्रक, ठीक है, डी करेक्ट है, हर्टेज। निम्नलिखित में से कौन से संशोधक बटन मॉडिफायर की है? तो कौन सी मॉडिफायर की है? 44 का करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है डी, ये सभी यानी शिफ्ट भी है, कंट्रोल भी, आल्ट भी है, ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है गाइस? निष्क्रिय गैस कौन सी है? 45 का करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है डी, आर्गन गाइस ये निष्क्रिय गैस है, ठीक, याद रखिए आर्गन। अगला प्रश्न क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का एक ... है, क्या है गाइस? ओजोन ऑक्सीजन का एक ... है, अपरूप है गाइस, ठीक है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, ठीक, याद रखिए इसे भी। USB का फुल फॉर्म पूछा गया इसमें गाइस, बताओ आप सभी लोग, क्वेश्चन रिपीट होता है। USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन भाई कई बार आया भी है, कंप्यूटर के एग्जाम में भी आया SSC का, ठीक है, तो डी करेक्ट है, याद रखिए। और जो बच्चा कंप्यूटर में SSC का एग्ज़ाम देने जाए तो प्लीज़ इस जो मतलब कि USB कंप्यूटर से रिलेटेड जितने फुल फॉर्म होते हैं प्लीज़ आप सभी लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। तो पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे गाइस? पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? 48 का करेक्ट है ए, CV रमन थे आपके, ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखिए CV रमन। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है गाइस? नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? बी करेक्ट है, भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम, ठीक है। आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनना देखिए, सपाटा यानी SAPTA का पूर्ण रूप क्या है? SAPTA का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा साउथ एशिया प्रोफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, याद रखिए ए करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, थैंक यू। जो बच्चों का कहना था कि सर इजी क्वेश्चन करा रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को करके बताओ 25 में से कितने करेक्ट कर पाए हो, ठीक, 25 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, ठीक है, तो बता सकते हो कितने कर पाए हो। और नेक्स्ट वीडियो आप सभी लोगों को लगभग 8-9 बजे तक मिल जाएगी रीजनिंग की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, थैंक यू।